अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइली और यहूदी कौम का शुमार हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के मानने वालों में होता है। दरहकीकत इसराइल का नाम ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पर रखा गया है। यही वजह है कि इनकी कौम बनी इसराइल के नाम से जानी जाती है। मुसलमानों और इसराइलियों से मुतल्लिक दो ऐसे वाक़यात हैं जिनका तारीख़ी पस मंज़र बहुत ही दिलचस्प है। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी दो ऐसे वाक़यात हैं जिनके हक़ाइक़ बहुत कम लोग ही जानते हैं। यहूदियों ने एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा फ़लस्तीन की जानब तिजारत की ताकि वो सरज़मीन अरब को फ़तह कर सकें। वाज़ेह है हज़रत इसराइल के दौरे हुकूमत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 3 हुक्मरान आए थे, जिनमें हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं। ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना रूह ज़मीन पर नहायत मुक़द्दस चीज़ों में से एक है। दरअसल ये एक संदूक का नाम है जिसमें जलीलुल क़द्र पैगम्बरों की तबरक़ात और आसमानी अशिया रखी गई थी। यह संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इसके हवाले से ये माना जाता है कि इस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तबरक़ात महफूज हैं। ताहम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत की और इसे ताबूत सकीना का नाम दिया। कहा जाता है कि इस बॉक्स में लौह कुरान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुक़द्दस किताब तौरात का असल नुस्खा भी रखा गया था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना के मुकाम पर नाज़िल हुआ था। इसके साथ साथ वो ख़ास प्याला भी मौजूद है जो मनो सलवा लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुरान मजीद में इसका जिक्र है। कुरान में ताबूत सकीना के हवाले सूरत बकरा की आयत नंबर 248 से कहा गया है, और बनी इसराइल से इनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं, इनमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा के लाएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो, क्योंकि इस संदूक में अम्बिया की वो अशिया मौजूद थी जो उन्हें अल्लाह की तरफ से तोहफे में अता की गई थी, और इसलिए अल्लाह की रज़ा से यह मुक़द्दस दर्जा दिया गया था। अवामी क़ीदे के मुताबिक ऐसा नहीं था कि इस ताबूत को मुक़द्दस दर्जा दिया गया तो लोग दीगर ताबूत को भी पूजना शुरू कर दें। इस ताबूत को खुदा की मर्ज़ी के तहत ख़ुसूसियत दी गई थी, यहाँ तक कि इसराइलियों के लिए ताबूत सकीना इनके क़िबले की हैसियत रखता था। हैकल सुलेमानी की तमीर और इसके वजूद की हैसियत। आमतौर पर यह तस्वर कायम है कि जब संदूक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तवील में था, तब उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी हिफाजत के लिए एक महलनुमा मंदिर की तमीर करवाई जाए, जिसमें इस संदूक में मौजूद अम्बिया कराम की मुक़द्दस चीज़ों को हिफाजत से रखा जाए। तमाम तवील तमीरी दुरानियों के बायस इस हैकल की तमीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सकी, लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया गया और इस वजह से इसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया। ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में तब तक महफूज रहा जब तक अहले बाबल ने हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह न कर दिया। इस वाक़े के बाद संदूक वहाँ से गायब हो गया। बाज़ रवायत में यह है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए थे, जबकि एक राय यह भी है कि इसे आसमान पर उठा लिया गया था। तमाम इसके कुछ अरसे बाद इसराइलियों ने दोबारा हैकल सुलेमानी को तमीर करवाने का फैसला किया, लेकिन इस बार रोमियों ने इस मुक़द्दस जगह को निशाना बनाया और इसको तबाह करके वहाँ एक ईसाई चर्च कायम कर दिया। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में यरूशलेम फ़तह हुआ तो आप खुद यहाँ तशरीफ़ लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमियों की तमीर करदा इबादत से कुछ फासले पर दुआ फरमाई। ये ठीक वही जगह है जहाँ मस्जिद अक्सा तमीर की गई। यहूदियों का दावा। अब यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है वो इनकी है, अगरचे वो पूरा खित्ता मुसलमानों के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों का यह मानना है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर करने के लिए मस्जिद की कुर्बानी देना ज़रूरी है, ताहम मुक़द्दस तबरक़ात की तलाश के नाम पर मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है। अलावा से यहूदियों का यह भी अक़ीदा है कि हैकल के एक बच जाने वाली पसमानदा दीवार, जहाँ दरवाज़ा भी मौजूद है, क़यामत से कबल इनका आखिरी नबी और बादशाह के राह हमवार करेगा। यही वजह है कि वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन करने की तरजीह देते हैं। उन्हें यकीन है कि जब इस दरवाजे का बादशाह निकलेगा, इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के खुतबे करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और तमाम दुनिया के यहूदी इसकी बादशाहियत और नबूवत को तस्लीम करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव